चलिए स्पेशल रिपोर्ट में आगे बात करेंगे, जहां देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने बड़ा और सख्त फैसला लिया। परीक्षा की निष्पक्षता, पारदर्शिता और लाखों छात्रों के भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर 22 जून 2026 तक अस्थायी पाबंदी लगा दी गई है। इतना ही नहीं, टेलीग्राम के मैसेज एडिटिंग फीचर को भी 30 जून तक बंद कर दिया गया। सरकार का कहना है कि यह कदम किसी तकनीकी कारण से नहीं, बल्कि परीक्षा से जुड़ी फर्जी गतिविधियां या ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए उठाया गया है। जांच एजेंसियों के अनुसार कुछ साइबर गिरोह टेलीग्राम पर पेपर लीक और रीनीट 2026 के नाम से चैनल और ग्रुप संचालित कर रहे थे। इन चैनलों के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों को यह विश्वास दिलाया जाता था कि उनके पास परीक्षा का असली प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर मौजूद है। जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। आरोप यह है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद ये गिरोह पुराने संदेशों को एडिट करके उनमें वास्तविक प्रश्न पत्र जोड़ देते हैं। इसके बाद यह दावा किया जाता है कि प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था और परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। पेपर लीक नहीं होता है, फिर भी सबके मन में डाउट आ जाता है। बिहार, गुजरात और कई अन्य राज्यों में जांच एजेंसियों ने ऐसे नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि कुछ गिरोह करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन में शामिल हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड अन्य एजेंसियों ने हजारों संदिग्ध चैनल, ग्रुप और बॉट्स को चिन्हित किया है और इन पर कार्रवाई की है। इस बीच एनटीए ने साफ किया कि 21 जून को प्रस्तावित रीनीट परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी। एजेंसी ने छात्रों से अपील की कि वो किसी भी अफवाह, सोशल मीडिया पोस्ट या कथित पेपर लीक के दावे पर भरोसा न करें। परीक्षा से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारी केवल एनटीए के आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही प्राप्त करें। सरकार का साफ कहना है कि कुछ लोगों को इस फैसले से अस्थायी असुविधा हो सकती है, लेकिन परीक्षा की विश्वसनीयता और लाखों छात्रों के सपनों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब भी बड़ा सवाल यह है कि क्या यह कदम भविष्य में पेपर लीक और साइबर ठगी को पूरी तरह से रोक लगा पाएगा या नहीं? क्या इससे परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा और मजबूत होगा या नहीं? फिलहाल देश भर के लाखों अभ्यर्थियों की नजरें नीट 2026 पर टिकी हुई है, जिसके डेट 21 जून है और इससे पहले सभी इंतजाम जो है कर लिए गए हैं। ये बड़ा डिजिटल एक्शन जो है वो लिया गया है, जहां टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी पाबंदी लगा दी गई। पेपर लीक माफिया पर सरकार का ये बड़ा प्रहार माना जा रहा है, जहां लाखों छात्रों के हित में ये सख्त फैसला लिया गया। इसी के साथ टेलीग्राम का एडिट फीचर उसे भी बंद कर दिया गया है। अफवाहों से दूर रहे अभ्यर्थी, इसको लेकर लगातार अपील की जा रही है कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो उसमें भी एडिट करके बाद में उस पेपर को लीक साबित किया जाता है। ऐसे में 21 जून को अब रीनीट परीक्षा होने वाली है। करोड़ों की ठगी का ये नेटवर्क अब फिलहाल बेनकाब तो हुआ है, लेकिन आगे सवाल यह है कि क्या नीट पेपर लीक का ये खेल रुकेगा या नहीं। परीक्षा की पारदर्शिता के लिए ये बड़ा कदम माना जा रहा है।